हेलो मुगा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो? अच्छा हूँ, आप मैम? मैं भी अच्छी हूँ। अमोगा, लास्ट क्लास में क्या चैप्टर कंप्लीट हो गया? नो मैम। ओके। लेकिन तुम इस क्लास में मुझे बताने वाले थे ना, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। हाँ मैम। पहले मुझे बुक खोल लेने मैम दो। फर्स्ट फूड विल। हाँ, तुम बताते जो, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। हाँ, food first will go into mouth and then it will pass through esophagus. Then it will come into the stomach and there will be acidic juice that make medium food. That then the proteins will be break down. There will be gallbladder juice that will make fats and carbohydrates into the simpler forms and send to the small intestine and send to the large intestine. व्हाट हैपेंड? मैंने बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पर क्या होता है कि ये सबसे लंबा पार्ट होता है, और लीवर से जो भी सिक्रीशन होता है और जो पेनक्रियास सिक्रीशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है। और जो इसकी वॉल होती है, मतलब इसकी खुद की वॉल से भी कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं। फिर क्या होता है, द लीवर लीवर कहाँ पे सिचुएटेड होता है? लीवर सिचुएटेड होता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो लीवर है वो सबसे लंबी ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर। और जो लीवर होती है, मतलब जो लीवर होता है वो बाइल जूस भी क्या करता है, सिक्रीट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जो लीवर होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, और जो सिक्रेशन होती है वो कलेक्ट कहाँ होता है? वो कलेक्ट होता है गॉल ब्लैडर में। सो द बाइल प्लेज एन रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो क्योंकि ये बाइल जूस क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। सो द पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पेन, अब उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे पेनक्रियास भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे। तो जो पेनक्रियास होता है उससे पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, ओके। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था ना, डाइजेशन का प्रोसेस। अब आता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउस? यस मैम। मेरी वॉइस क्लियर आ रही? हाँ मैम। हेडफोन लगा लेना चाहिए, आई थिंक ज्यादा क्लियर आएगी। Have you observed cows, buffaloes, and other grass-eating animals chewing continuously? Yes मैम। ऐसे मुंह चलता ही रहता है उनका हर वक्त। जानवरों का क्यों चलता रहता है? एक्चुअली they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen। मतलब वो कुछ भी जब खाती हैं तो क्या करती हैं, उसको निगल लेती हैं, स्वलो कर लेती हैं। ठीक है, अब स्वलो करने के बाद वो क्या करती हैं, जो भी फूड आइटम्स वो स्वलो करती जाती हैं, तो वो स्टमक के अंदर उसको इकट्ठा करती रहती हैं, और जो उनके अंदर स्टमक होता है उसको बोलते हैं रुमेन। ठीक है, here the food gets partially digested and is called cud। अब इनके रुमेन में क्या होता है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लार्ज, यहाँ से इन्होंने ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है? नो मैम।
ma'am. होगा नहीं दिख रहा? Diarrhea. आपको एक काऊ दिख रही? No ma'am, we can't see. क्या No नहीं? ma'am. कुछ भी नहीं दिख रहा? Yes ma'am, now it's visible ma'am. Oh. And the stomach of the cow is known as rumen ma'am. यस, जो स्टमक है, अब Or the grass eating. जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो भी बड़े Grass बड़े, eating. देखो पहले मेरी बात सुनो। इन्होंने ग्रास खाई, ठीक? Ma'am, we can't hear you. Ma'am, I can't hear you ma'am. अब मेरी आवाज नहीं आ रही है? कैन यू हियर मी? अब आ रही है ना, लेकिन उस वक्त बहुत लो थी मैम। चलो अभी आ रही है ना? अब आ रही है। ओके, देखो फिर ये काऊ है, इसने ग्रास खाई। मैम योर वीडियो स्ट्रक। अमोघा वॉइस आ रही है? ये प्रॉब्लम है। अमोघा, कैन यू हियर मी? यस मैम, नाउ आई कैन हियर यू। देखो ये जो काऊ बनी है ना, पिक्चर में दिख रही है, इसने ये जो खाई, इसका जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद इसका ये ग्रीन कलर का पेट देख रहे हो, स्टमक, दैट इज कॉल्ड एज स्टमक। और जो ये ग्रीन ग्रीन पार्ट है, ये इसको बोलते हैं rumen, ठीक है? This process is called rumination and these animals are called ruminants. तो ऐसे एनिमल जो कॉन्टिन्यूअस च्यू करते हैं उन्हें ruminant कहते हैं, और ये पूरा प्रोसेस rumination प्रोसेस कहलाता है। अंडरस्टूड? So the grass is rich in cellulose. Ma'am, after going to rumen, where that food will go on? We will proceed further. उसके बाद सेम ऐसा ही होता है। उसके बाद इनका जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जैसे कि हम एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, और फिर वो एनएस के थ्रू बाहर जो फीस्ट बनता है वो बाहर चला जाता है। मतलब जो इनका स्टमक वाला एरिया है, जो हम लोगों के पास क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इनके पास भी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले इनका जो फूड है वो र्यूमेन में जाता है। अंडरस्टूड अमोघा? Yes ma'am. ओके। Small intestine, before going to small intestine, it will go to humans, ma'am. Rumen, Take the... R-U-M-E-N, rumen. Yes ma'am, Rumen. And the whole process is called as rumination. Whole process is called as rumination, and these animals are called as ruminants. Okay. So yes, what is the next? The grass is rich in cellulose, क्योंकि जो ग्रास होती है ये ग्रीन ग्रास खाते हैं, और जो ग्रीन ग्रास होती है उसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। So in ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen help in digestion of cellulose. तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑलरेडी rumen में प्रेजेंट होते हैं और वो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अब क्या होता है, ये जो बड़े बड़े helps them to digest. Done, ma'am. Done? Okay. So many animals, including humans, cannot digest cellulose. Ma'am, your voice is stuck in. बेटा एक्चुअली मेरी
वॉइस क्लियर है? आपका नेटवर्किंग इशू है आई थिंक, क्योंकि मेरे पास तो ब्रॉडबैंड है और इसमें कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। Many animals including humans cannot digest cellulose। तो बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो काऊ है, बफेलो है, मतलब वो एनिमल जो कॉन्टिन्यूअसली च्यू करते रहते हैं, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैल्शियम। कैल्शियम इसको बोल सकते हैं। ग्रास में क्या होता है मैम? ग्रास में क्या होता है? ग्रास में होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, ओके। और सेल्यूलोज क्या है? अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अ टाइप ऑफ मैम सेलुलेट्स मैम। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज cellulose is a type of a carbohydrate. Okay, Yes ma'am. so some animals have a large sac-like structure called chiasm between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि हॉर्स है, रैबिट है, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, इनमें कैसे डाइजेशन होता है? इनमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सैक मतलब फूला हुआ स्ट्रक्चर, थैले की तरीके का स्ट्रक्चर मींस सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो इनमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कैल्शियम कहते हैं। और ये कहां पर होता है? इट इज बिटवीन ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और यहाँ पर ही इनका फूड डाइजेस्ट होता है इन एनिमल्स का। Change the screen, ma'am. No, I enlarge the screen. I zoom the screen. Yes, ma'am. ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ही इनका डाइजेशन का प्रोसेस होता है। और डाइजेशन कैसे होता है? इनका भी डाइजेशन कुछ इनके इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं की हेल्प से डाइजेशन हो जाता है। ठीक है। So far you have learnt about animals which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food eating. Okay. अब क्या है देखो, जैसे कि ये बड़े बड़े एनिमल्स थे, इसमें हमने पढ़ा कि इनमें डाइजेशन कैसे होता है। लेकिन बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें माउथ भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें डाइजेशन होता है, फिर भी वो फीड करते हैं। तो वो कैसे फीड करते हैं? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अमीबा। So amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Okay? अमीबा कैसा एनिमल है? सिंगल सेल, मतलब ये सिर्फ एक सेल से ही बनता है। इसमें जैसे कि ह्यूमंस हैं, काऊ है, और ये जितने भी बिग एनिमल्स हैं ये सारे मल्टी सेल्यूलर एनिमल है, क्योंकि जो इनका बॉडी फॉर्मेशन है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बना है। लेकिन हमारे इकोसिस्टम में कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो सिंगल सेल है, जिसमें सिर्फ एक सेल से ही बने। वो कौन है? अमीबा। Amoeba. So amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. ये कहाँ पर होता है? पॉन्ड वाटर में। Water. अब माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड क्यों लिखा है इसमें? क्योंकि हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि ये इतने माइनर होते हैं कि हम इनको नॉर्मल देख ही नहीं सकते, इसलिए हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक एनिमल। Okay, so amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position.
It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. अभी क्या है, ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा की बॉडी दिख रही है इसमें आपको, अमोगा दिख रहा है। अब देखो इसमें क्या, नो मैम, नो मैम, आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है लेकिन आपने स्क्रोल किया है इसलिए वो हाफ दिख रही है। हाँ मैम, अभी दिख रही है? हाँ मैम। अब मैम देखो, ये पूरा का पूरा अमीबा है मैम। हाँ ये अमीबा है एक्चुअली। ये पिक्चर बड़ा है बट ये होता माइनर है। इसमें ऐसा इसलिए दिखा है कि इसके हर एक पार्ट आपको दिख सके। अभी आपको इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है, अमीबा में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है? यस मैम। ये देखो इसका न्यूक्लियस है, ठीक। ये जो ऐसे ऐसे वेवी स्ट्रक्चर है ना बॉडी का आउटर पार्ट, जो भी ये निकला हुआ पार्ट होता है ना, निकला हुआ पार्ट, ये और ये जो ये बाहर निकला हुआ पार्ट है, इसको कहते हैं सीडोपोडियम। क्या कहते हैं? सीडोपोडियम। सीडोपोडियम, ठीक। अब यहाँ पर देखो स्मॉल स्मॉल सर्किल दिख रहे हैं, राउंडेड शेप। ये क्या है? ये है फूड वैक्यूल्स। यहाँ पर इनका खाना स्टोर होता है, ठीक। अब क्या है, यहाँ पर आपको एक पार्ट दिख रहा है जो कि है फूड पार्टिकल इंजेशन। इंजेशन हो रहा है, दिख रहा है? यहां से, इस जगह से ये खाना अंदर जा रहा है, यस मैम। ठीक। और जब ये बर्स्ट हो जाता है तो बाहर इजेस्टेड हो जाता है, मतलब बाहर भी आ जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये पढ़ना है, ठीक। अभी सारा पार्ट देख लिया ना, कौन सा पार्ट क्या है, सीडोपोडिया क्या है। जैसे कि ये है, ये सीडोपोडिया है, ठीक। ये है, ये सीडोपोडिया है, ये। यस मैम। देखो, this is called as pseudopodia, this is called as pseudopodia, this is also called as pseudopodia। जो बाहर निकला पोर्शन होता है वो होता है सीडोपोडिया, ठीक। अभी समझ आ गया ना? जो बाहर निकला हुआ है वो बाहर जाता है। हाँ, जो बाहर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसे निकला हुआ सा। जैसे कि अगर मैं एक ये अमीबा ड्रॉ कर रही हूँ तो इसमें कितने सीडोपोडिया हैं? एक कैसे है? ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सीडोपोडिया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सीडोपोडिया है। ये जो स्ट्रक्चर बनावट है ये है सीडोपोडिया। मैम ऑल आर सीडोपोडिया ओनली मैम, स्ट्रक्चर्स। ओके। जो ऐसे बाहर बाहर से निकला वो होते हैं। They have given a ball, no ma'am, so I thought that is pseudopodium. No. Ball-like structure is no. The brown color structure is nucleus. The brown color structure is nucleus. ध्यान से देखो हम होगा सारे पार्ट को, तभी समझ आएगा। तभी मैंने लार्ज किया। हाँ। अभी समझ आया ना? हाँ। तो अब इसमें ये कैसे होता है अभी हमें देखना है। So, amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus, इसमें एक न्यूक्लियस होता है और स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें वैक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, अमीबा के बॉडी के अंदर एक लिक्विड फिल है और इस लिक्विड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसके साइटोप्लाज्म में ही फूड वैक्यूल्स होती हैं, इसके साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियस होता है, इसी में ही वाटर वैक्यूल्स होती हैं, ठीक। अब क्या है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अब जो अमीबा है ये अपनी शेप कॉन्टिन्यू चेंज करता रहता है, क्योंकि इसके सीडोपोडिया चेंज होते रहते हैं तो इसकी पोजीशन भी, इसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है, ठीक है। It pushes out one or more finger-like projections
कॉल्ड सीडोपोडिया। तो जो भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसी को हम सीडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। और फाल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, सीडोपोडिया को हम फाल्स फीट भी कहते हैं। और जो सीडोपोडिया है ये फूड कैप्चर का भी काम करते हैं। इनकी बॉडी के कांटेक्ट में अगर कोई फूड पार्टिकल आता है वो इन्हें तुरंत इंजेक्ट कर लेते हैं, ओके। Number 1 is carbon dioxide is released during photosynthesis. Amoga, it is true or false? False, ma'am. Okay, so which gas is released during photosynthesis? Oxygen. Okay, so plants which synthesize their food are called saprotrophs. Paris, is it true or false? False. Hello, ma'am. Yes, plants which synthesize their food are called saprotrophs. It is false. Then what would be the correct answer? If it is false, then what would be the true? ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद से बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? Ma'am, Autotrophs. Amoga, wait. Plants which synthesize their food are called autotrophs. यहाँ पर saprotrophs नहीं होना चाहिए. If यहाँ पर autotrophs होता तो ये sentence true होता, ठीक है? The next is the product of photosynthesis is not a protein. Amoga. Ma'am, false. The product of photosynthesis is not a protein. मतलब photosynthesis का जब प्रोसेस होता है तो प्रोटीन हमें नहीं मिलती है। ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है? Ma'am, false, ma'am. Because when photosynthesis is going on, we can get all types of nutrients, ma'am. Okay. Solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. Sure. Ma'am, I are Paris, ma'am. परीश, आप बताओ, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. It is true or false? Ma'am, it is false. Okay, so which energy is converted into chemical energy? Amoga, it is true or false? Ma'am, it's false, ma'am. Solar energy can't be converted into chemical energy. Why? Plants cannot. Yes, ma'am. Plants cannot make chemical energy only, ma'am. Okay. Okay, so the next is choose the correct option from the following. So which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? Now Paris will tell the answer. Ma'am,
Stomata. Okay. The next is plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their roots, stem, flowers, or leaves. Leaves. Okay, so Amogha, just tell me which gas plants take from the atmosphere with the help of roots. With the nitrogen. How? Can you tell me the process? Then first nitrogen will go inside the roots, and then the rhizobium bacteria convert into usable nitrogen, and roots will send through the water to all parts or cells of the body plant. How nitrogen? फिर नेक्स्ट है, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम. बट मुझे आप अब देख लो, ठीक है. So you might have seen slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. These are the algae. When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. An algae breaks up into two or more fragments. These fragments or pieces grow into new individual. This process continues and they cover a large area in a short period of time. तो आपने देखा होगा. यस मैम. एल्गी देखी है? देखी है मैम. रिवर्स एंड पॉन्ड्स. हाँ. Where is परीश? परीश ने अभी ज्वाइन किया था, फिर नहीं आया. No ma'am, in starting only I have not joined. अभी आया था परीश. तो मैं ये बता रही थी, आपने देखा होगा जैसे घर में भी आपने एल्गी देखी होगी. अगर कोई बहुत बड़ा सा आपके वहां कंटेनर है जिसमें मोस्टली हम पानी स्टोर करके रख देते हैं, तो वो अगर पानी स्टोर रहता है हमेशा, उसको चेंज ना करो अगर जल्दी. या आपने देखा होगा कूलर, देखा है कूलर? यस मैम. कूलर का टैंक होता है ना, वाटर टैंक. यस मैम. उसमें आप देखोगे मोस्टली सबके घरों में क्या होता है कि जब बहुत दिन तक वो पानी चेंज नहीं करते तो उसके अंदर एक ऐसा स्टिकी सा स्लाइमी सा, अगर आप पानी में हाथ डालो तो स्लाइम सा लगता है. और फिर और दिन अगर वो रखा रहता है तो उसकी चारों तरफ ग्रीन सी लेयर बन जाती है. उसकी कूलर के टैंक के सरफेस पे भी ग्रीन सी लेयर बन जाती. तो वो क्या होती है? वो एल्गी होती है, ग्रीन कलर की. और ऐसे ही आप किसी ड्रम वगैरह में अगर पानी स्टोर करके रख दो, या जो हमारी छत पर वाटर टैंक होता है उसमें भी ऐसा ही होता है. उसमें भी स्लाइम जम जाती, स्लाइम की तरीके स्लाइमी जो होता है वो एल्गी होती है. फिर एल्गी क्या होती है कि एल्गी जो होती है वो ग्रो करती रहती है. कैसे ग्रो करती है? कि जैसे वो पार्ट में टूटी, 2 पार्ट में टूटी, तो वहां से वो एक न्यू एल्गी बना लेती है. इस तरीके से वो एल्गी धीरे धीरे पूरे पानी में फैलती जाती है. ठीक है. तो इस तरीके को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. मतलब फ्रेगमेंट मीन्स होता है टूट जाना. जैसे कि हमारी ये पेंसिल है, हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया तो ये फ्रेगमेंट हो गई, और दोनों एक पार्ट से क्या हुआ कि एक न्यू प्लांट बन गया. ठीक है. तो एल्गी का एक न्यू प्लांट बन गया, तो इसको कहेंगे बाय फ्रेगमेंटेशन. परीश